अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा, अपना राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते के साथ अपने इस अखंड भारत के संविधान के विकास की बातें आज इस वीडियो में होंगी। हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन द आरपीएम आईएएस अकेडमी वीक एंड वीडियो के साथ आज हम आपको एक नए वीडियो के साथ जोड़ते हैं। आज का टॉपिक है संविधान का विकास। इस संविधान के विकास को हम भारत के इतिहास के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिसे ऐतिहासिक विकास क्रम में देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखें कि भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब से शासन प्रारंभ की थी, वो भारत के शासन को अपने हाथों में लेना चाहते। इसी क्रम में उसने 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ती है। फिर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। इसके बाद 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेती है। इसके बाद वह भारत पर शोषणकारी प्रवृत्ति के द्वारा शासन चलाना शुरू कर देती है। इसी क्रम में ब्रिटिश संसद ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करती है। फिर 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया जाता है। फिर 1794 का चार्टर एक्ट आता है। इसी क्रम में 1813 का चार्टर है और 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसके आगे फिर 1853 का जब चार्टर एक्ट पारित कर दिया जाता है, फिर आगे चलकर 1857 ईस्वी में जो क्रांति का युद्ध हो जाता है, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष क्रांति भी कहा जाता है। इसके बाद जो भारत का शासन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल करके ब्रिटिश क्राउन में चला जाता है। ब्रिटिश क्राउन में जब भारत का शासन चला जाता है तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कई नियम बनाए जाते हैं, जिसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इस भारत शासन अधिनियम में देखा जाए तो 1858 का एक्ट आता है। फिर 1861 का भारत शासन अधिनियम आता है। फिर 1892 का भारत शासन अधिनियम आता है। फिर 1909 का भारत शासन अधिनियम आता है। फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। इसके बाद फिर 1947 में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया जाता है। इसी ऐतिहासिक विकास क्रम में ही भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की जाती है। तो इस टॉपिक में हम जो केवल संविधान से जुड़े हुए पहलुओं को लेंगे, क्योंकि इसमें इतिहास के भी पहलू हैं, बट यहाँ हम केवल संविधान से रिलेटेड ही टॉपिक उठाएंगे। तो सर्वप्रथम हम देखा जाए तो संविधान सभा क्या होती है, संविधान की संरचना कैसे बनी थी, संविधान निर्माण की क्या क्या प्रक्रियाएँ हुई, इसी क्रम में हम देखें तो सबसे पहले हम देखें कि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक बिल में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष तौर से संविधान सभा की मांग की थी। पहला नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का, जिन्होंने 1895 ईस्वी में अपने स्वराज विधेयक बिल में संविधान सभा की मांग की थी। फिर इसी कड़ी में अगला कदम जो होता है 1922 ईस्वी में गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा पर होना चाहिए। तो दूसरा जो नाम जुड़ता है वो महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ जाता है। फिर आगे 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया जाता है। इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में गांधी जी, जिसे मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था, उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, इसके ये निर्माण की प्रक्रिया की बात उठाई थी। फिर आगे 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट ने एक संविधान निर्माण का प्रारूप प्रस्तुत किया, एक संविधान निर्माण बनाई। क्योंकि यह वही समय था जब साइमन कमीशन भारत आ चुका था। साइमन कमीशन भारत से वापस जाओ या गो बैक साइमन कमीशन के नारे दिए जा रहे थे। भारतीय नेता उसमें आंदोलित थे और अंग्रेज से संघर्ष तेज हो गया था। बट अंग्रेज भी इस समय मजाकिया तौर पर ही कहा था, विशेषकर भारत सचिव बर्कनहेड ने कहा था कि अगर आप लोग में इतनी ही इच्छा शक्ति है, इतनी ही योग्यता है, एक ऐसा संविधान बनाइए जिसमें पूरे भारतीयों का सहमति और स्वीकृति हो। इस चैलेंज को भारतीय नेताओं ने स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू के 9 सदस्यीय समिति गठित कर दी जाती है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति ने एक संविधान बनाकर प्रस्तुत किया। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जिन्ना ने इस पर विरोध कर दिया था, जो सर्वसम्मति और स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण ये असफल हो गया। किंतु ये पहली बार है कि भारतीय नेताओं ने एक संविधान बनाकर प्रस्तुत किया था।
फिर इसी क्रम में और 1934 से कांग्रेस अपने मंचों के माध्यम से संविधान निर्माण की बात उठाने लगी। फिर इसी कड़ी में 1936 ईस्वी में बंगाल के फैजपुर अधिवेशन में एक संविधान बना करके उसका संविधान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया। यानी कांग्रेस अब अपने मंचों के माध्यम से संविधान के निर्माण की बात उठाने लगी। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्रम में हम देखें तो 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव लाया था। उसी में इसने ये कहा था कि भारतीयों का एक संविधान होना चाहिए था, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीयों की बातों को स्वीकार कर लिया था और यह खुद कहने लगे कि भारतीयों का एक संविधान होना चाहिए था। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि यह वही समय है, सेकेंड वर्ल्ड वार का समय है, जो 1939 से शुरू हो चुका था, 1945 तक चला था। क्योंकि अंग्रेज की स्थिति इसमें बहुत ख़राब थी। विश्व युद्ध में भारत का कोई रोल नहीं था, बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए या विश्व युद्ध में ये दिखाने के लिए कि विश्व युद्ध में भारत हमारे साथ है, यह कह करके भारत को उसमें खींच लाया था। भारतीय नेता इसी का विरोध कर रहे थे। इस पर अंग्रेज इनको प्रलोभन दे रहे थे, विशेषकर संविधान निर्माण के। इसी क्रम में अगली जो कड़ी जुड़ती है 1942 ईस्वी में क्रिस प्रस्ताव भारत आता है। स्टेफर्ड फोर्ड और ए बी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्य होते हैं। इसमें एक कहा गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक संविधान का निर्माण किया जाएगा। किंतु जैसा कि आपको पता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसका विरोध कर गए थे, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि ये तो भविष्य का वादा है और भविष्य का वादा पूरा होगा या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की हालत विश्व युद्ध में बहुत खराब हो चुकी थी। फिर इस क्रम में गांधी जी ने ही इस पर बड़ा अच्छा कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि यह तो उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। फिर इस कड़ी में आगे जोड़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ तक कह दिया, यह तो दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है। तो क्रिस प्रस्ताव की बातों को बड़े ही कमेंट के द्वारा वापस कर दिया गया। यहाँ तक कि डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने इससे कहा कि यह तो जो लॉर्ड लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव दिया गया था उसी का प्रसंस्करण मात्र है और कुछ नहीं है। इस प्रकार आगे बढ़ें तो हम देखें कि जो अच्छा प्रयास एक होता है अंग्रेज़ों की तरफ से, वह 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आता है। उसी के माध्यम से भी संविधान की एक संरचना प्रस्तुत की जाती है। उसी की संरचना के क्रम में फिर हमारा संविधान निर्माण होती है। तो ये कहा भी जाता है कि भारत का संविधान कैसे बना था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना था। इसी क्रम में देखें तो जुलाई 1946 में प्रांतीय व्यवस्थापिका चुनाव के माध्यम से संविधान सभा का निर्वाचन संपन्न होता है और अब संविधान बनाने की कड़ी आगे चल पड़ती है। इसमें जो शुरुआत जब होती है संविधान निर्माण की, जो पहला दिन होता है, पहला शुरुआत होता है, वह 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। या जो ये डेट है याद करिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है तथा हरीशचंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। डेट याद करिएगा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। 3 जून 1947 को पाकिस्तान अपना अलग संविधान गठित करने के लिए बैठक करता है, क्योंकि शुरुआत में ये था कि भारत और पाकिस्तान का संविधान दोनों साथ साथ बनेगा। संविधान बनकर जब तैयार हो जाएगा तो दोनों देश संविधान के भाग को लेकर अपने अपने देशों में लागू करेंगे। किंतु 3 जून 1947 को पाकिस्तान ने निर्णय लिया कि पाकिस्तान अपना संविधान का गठन अलग से करेगा।
इसके बाद फिर भारत और पाकिस्तान के संविधान की अलग अलग प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। फिर 15 जो अगला वो आता है 14 अगस्त 1947 को अविभाजित भारत की अंतिम बैठक होती। अविभाजित भारत का मतलब भारत और पाकिस्तान जब एक थे, 14 अगस्त को वो अंतिम दिन था जब दोनों एक साथ साथ बैठक की थी। इसके बाद फिर वो लोग साथ कभी नहीं बैठे, फिर अलग ही हुए। तो 14 अगस्त को ही पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भी मना लेता है। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। फिर जो संविधान के अन्य बातें हैं, देखा जाए तो संविधान के जो सलाहकार थे, संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो थे बी एन राव ने प्रारूप प्रस्तुत किया था, संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और जो प्रारूप समिति तैयार की गई थी, पहला खंड इसका तैयार किया गया था 21 फरवरी 1948 को प्रारूप का पहला खंड तैयार कर दिया गया था। फिर अक्टूबर 1948 में प्रारूप का दूसरा खंड भी तैयार हो गया था। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक का सेंस मतलब ये है कि अब केवल भारत है। और शुरू में जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों साथ साथ बैठे थे। यहाँ मुझे फिर कहना पड़ रहा है कि 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें कुल 299 सदस्य थे, जिसमें 70 प्रतिनिधि रियासतों के थे। फिर 26 नवंबर 1949 को जब संविधान का अंतिम रूप दिया जा रहा था, अंतिम बैठक हो रही थी, अंतिम रूप दिया जा रहा था, उसमें कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकार किया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है। ये भी प्रश्न आता है कि किसके द्वारा अंगीकार किया गया? संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान प्रभावी हो जाता है। संविधान के कुछ भाग तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हमें लागू करना पड़ा। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। इस संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान बनाने में कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जिसमें 165 दिनों की चर्चा हुई थी। संविधान को बनने में कुल 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था, जिसमें से 10 देशों से कुछ न कुछ तत्व लिए गए हैं, जिसको हम पीछे बता भी चुके हैं। फिर प्रारूप समिति का जो उस पर चर्चा हुई थी वह खुद 114 दिनों की चर्चा हुई थी। फिर 26 नवंबर को अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2015 में जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी का 125वीं जयंती थी, उसी समय यह क्लियर किया गया था प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। 15 सितंबर 1915 को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। इसके बाद 2017 में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय संविधान की बहुत सारी और विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम विशेषता तो यह है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। यह रूस, यूएसए, फ्रांस, चीन और जापान के लिखित संविधानों के तरह लिखित संविधान है। यह इंग्लैंड के संविधान के परंपरा के अनुसार नहीं है। इंग्लैंड का संविधान परंपरा पर आधारित है, भारतीय संविधान परंपरा में नहीं, यह लिखित संविधान है। आप ये जानते हैं कि लिखित होने के बावजूद भी कुछ परंपराएं भारतीय संविधान में दी गई हैं, जो परंपरा पर ही आधारित होती हैं। भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है, इस बात को हम आगे फिर बताएंगे। एक सबसे बड़ी विशेषता जो है भारत का संविधान की विशालता है। भारत का संविधान विशाल इसलिए है क्योंकि यूएसए में देखा जाए तो केवल 7 अनुच्छेद हैं, केवल 7 आर्टिकल्स हैं, जबकि कनाडा में 147 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, और स्विट्जरलैंड में 123 आर्टिकल हैं, जबकि भारत में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये बहुत बड़ा संविधान। इसकी विशालता की देखते हुए विद्वान जेनिक्स ने कहा था कि यह बहुत लंबा और ब्यौरेवार संविधान है। यहाँ तक कि ए बी पाउली ने कहा था कि यह बहुत ही विशाल संविधान है। जो भारतीय संविधान की थोड़ी जटिलता की बात भी इसकी एक विशेषता बन चुकी है। इन्हीं जटिलताओं के कारण भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज भी कहा जाता है।
ये बहुत सारी विशेषता हैं संविधान की और जुड़ती जाएंगी। आप वीडियो देखते रहिएगा। अब जो आगे का क्रम चलेगा, वीडियो का क्रम वाइज भाग 1 से आर्टिकल 1 से हम शुरू करेंगे। अब आपको विधिवत पढ़ाएंगे, आपको लेक्चर सुनते रहिए। पूरा संविधान इसी यूट्यूब से हम पढ़ा देंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि नया वीडियो जब भी बनाए आप तक तुरंत पहुंच जाए। इसी के साथ थैंक्स फॉर ऑल। फिर मिलते हैं वी कैन वी डू।